नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज खबर जो है अरविंद केजरीवाल की है और अमित शाह ने इशारा कर दिया है लोकसभा में कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। ऑन रिकॉर्ड आज अमित शाह बोल रहे थे संसद के लोकसभा में, यानी कि केजरीवाल के जेल जाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है, तय हो गया है। अमित शाह ने जिस तरह के वक्तव्य दिए हैं और मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी जिस तरह के कटाक्ष करे हैं अरविंद केजरीवाल पर और जो बातें कही हैं, उससे अब ये स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल अब ज्यादा दिन तक अपनी सुरक्षा बाहर नहीं कर पाएगा, उससे तिहाड़ जेल अब जाना पड़ेगा। अमित शाह आज दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट ने पावर दी थी मिस्टर केजरीवाल को पोस्टिंग की, ट्रांसफर की और अन्य शक्तियां प्रदान करी थी, उसके खिलाफ जब दिल्ली सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अध्यादेश लाती है तो ये फर्जीवाल अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करता है, उन्हें बताता है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और पंजाब का विमान लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री को साथ लेकर ये दौरे करता है। कितना खर्चा करता है अपने आप को बचाने के लिए, विपक्षी गठबंधन तक में चला जाता है उन लोगों के साथ जिसके खिलाफ इसने अपने चुनाव प्रचार का अभियान की शुरुआत की थी। उन लोगों को आज ये गले भी लगाता है, उनसे हाथ भी मिलाता है, सिर्फ इसी बात को लेकर कि ये कभी जेल ना पहुंच जाए। इसको शक्तियां नहीं चाहिए थी, ट्रांसफर पोस्टिंग की इसे कतई शक्तियां नहीं चाहिए थी, इसको वो फाइलें चाहिए थी जो ये गायब कराना चाहता था, जिसमें भ्रष्टाचार के सबूत हैं। आज जब ये बिल लोकसभा में पेश किया गया तो अमित शाह जवाब दे रहे थे विपक्षी पार्टियों का कि किस किस तरह से विपक्षी पार्टी बोल रही थी कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है। तो आज अमित शाह उसी अंदाज में नजर आए जब 2019 में धारा 370 के उपलक्ष्य में वो जवाब दे रहे थे। आज गृह मंत्री अमित शाह का वही अंदाज देखने को मिला लोकसभा में जब वो कह रहे थे कि मामला ट्रांसफर पोस्टिंग का नहीं है, मामला है भ्रष्टाचार का, उन फाइलों का जो शीश महल में रहने वाले ने किया है। ये शीश महल का प्रकरण भी आज अमित शाह ने संसद में उठाया और ये बात आप सभी लोग जानते होंगे कि संसद में दिया गया बयान ऑफिशियली होता है, उसकी प्रामाणिकता होती है और अमित शाह जैसा व्यक्ति अगर वो बयान संसद में दे रहा है तो उसके मायने साफ हैं कि ये जो नटवर लाल गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब ये जेल जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला अमित शाह ने मना कर दिया कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला नहीं है, ये मसला है दिल्ली सरकार के नटवरलाल केजरीवाल के भ्रष्टाचार का। उन्होंने कहा कि इसके मंत्री जेल में हैं और जो फाइलें ये चुरा रहा था या चोरी करवा रहा था, उनकी फोटोकॉपियां करवा रहा था। जब विजिलेंस विभाग का मसला अमित शाह ने लोकसभा में उठाया तो विपक्षी पार्टियों से, सांसदों से कोई भी जवाब देते नहीं बना और सीधा सीधा हमला आज अमित शाह ने केजरीवाल के ऊपर किया और कांग्रेस के ऊपर किया कि कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टियां ऐसे व्यक्ति को क्यों बचाना चाहती हैं।
क्यों गठबंधन कर रही हैं ऐसे व्यक्ति के साथ जो दिल्ली की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। ये जो दिल्ली का अध्यादेश सेंट्रल गवर्नमेंट लाई थी, ये शक्तियों का ही मसला नहीं है। फीडबैक यूनिट जो अरविंद केजरीवाल ने निजी तौर पर जासूसी करवाई है, वो कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने एलजी को लिखित में पत्र दिया है, सूचनाएं दी हैं कि किस किस तरह से ये केजरीवाल उनकी फोन टेपिंग करा रहा था, जासूसी करवा रहा था। तो ये व्यक्ति नक्सली मानसिकता का व्यक्ति है, दूसरे के ऊपर हमला करने में माहिर, दूसरे को भ्रष्टाचारी बताने में माहिर और खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। इसका कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसमें घोटाला नहीं हुआ। 70,000 करोड़ का घोटाला जल बोर्ड का निकला है। ईडी ने छापेमारी की है, 2 मंत्री जेल में जा चुके हैं। एक तो अभी अपनी जमानत का फायदा उठाकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं सत्येंद्र जैन, लेकिन मनीष सिसोदिया जिसके पास 18 विभाग थे, शराब घोटाले में आज भी जेल में बंद है। तो ये चीज आज समझने वाली है कि हम बहुत दिनों से, दर्शक भी पूछते थे, हम भी कहते थे कि ये केजरीवाल जेल जाएगा, कब जाएगा, लेकिन कोई भी फाइल पर जब ये हस्ताक्षर नहीं करता तो ये फंसता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही अमित शाह ने आज बंगले का जिक्र किया कि करोड़ों रुपए का घोटाला इसने बंगले बनवाने में किया है, तो आप यकीन जानिए अमित शाह का इशारा उसी तरफ था कि ये साइन करे या ना करे, लेकिन उस बंगले में ये रहता है जिसको शीश महल नाम दिया गया। उस शीश महल में रहने वाला अब तिहाड़ जेल जाएगा, क्योंकि अमित शाह ऐसे छोटे मोटे मंत्री नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो बिना सोचे समझे कोई बात बोल दें। उन्होंने स्पष्ट रूप से दिल्ली सरकार को भ्रष्टाचारी बताया और दिल्ली सरकार का मुखिया नटवर लाल है। यह वो नटवर लाल है जो बात बात में बदल जाता है। विपक्षी गठबंधन में ये उस वक्त पहुंचा जब विपक्षियों की जरूरत केजरीवाल को थी। विपक्षियों को इसकी जरूरत है या नहीं है ये विपक्षी पार्टियां सोचेंगी, लेकिन इसको सबसे ज्यादा जरूरत आज विपक्षी सांसदों की थी कि राज्यसभा में ये बिल पास ना होने पाए। लेकिन अब तो ये तय हो गया है कि राज्यसभा में भी 130 सांसदों से भी ज्यादा समर्थन इस बिल को मिलने वाला है। यानी कि 238 सदस्य राज्यसभा में हैं और 130 सांसदों से भी ज्यादा समर्थन अब इस बिल के पक्ष में होने वाला है। तो अब ये केजरीवाल जवाब नहीं दे रहा है। आज जो हमला अमित शाह ने बोला, मीनाक्षी लेखी ने बोला, उसका कोई ये जवाब ना तो दे पाएगा ना देगा। लेकिन इशारा अमित शाह का साफ था कि अब केजरीवाल जेल के अंदर जाएगा, क्योंकि विजिलेंस विभाग का जिक्र खुद अमित शाह ने किया कि ये उसको कब जाना चाहता है। विजिलेंस विभाग जो जांच करता है भ्रष्टाचार की, जब ये उसी को कब्जा लेगा नटवर लाल, तो इसके सारे सबूत मिट जाते। इसीलिए ये अध्यादेश लाया गया था। लेकिन राघव चड्ढा और संजय सिंह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसकी अवहेलना हो रही है। आज भी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या तो कर सकता है, लेकिन कानून तो संसद में ही बनेगा। ये चीज इन सांसदों को, इन नटवर लालों को, इन घोटालेबाजों को समझ तो आ रही है, लेकिन इन्हें वाहियात बातें करनी है। तो दोस्तों, ये नटवर लाल आज बेचैन हो गया होगा जब अमित शाह का वक्तव्य लोकसभा में इसने सुना होगा। तो यकीन जानिए कि नटवर लाल केजरीवाल अब बचने वाला नहीं है, क्योंकि मीनाक्षी लेखी ने भी कहा है कि ये जो नवाब ज्यादा शीश महल में रह रहा है
और दिल्ली वासियों की कोई सुध नहीं ले रहा है, तो सीधा सीधा हमला इस नटवर लाल के ऊपर ही था। और ये बिल लाया भी इसीलिए गया था कि इसकी शक्तियां इसके पास ना रहें, इसके जो सबूत हैं वो नष्ट ना होने पाएं। इसी वजह से आज तक बचता आ रहा था। अधिकारी भी घबराते थे, आखिर ये मुख्यमंत्री तो है ही, लेकिन ये ऐसा मुख्यमंत्री है जो कभी हस्ताक्षर नहीं करता, लेकिन इसकी पत्नी खरीदारी करती है विदेशी टाइलों की। 23 करोड़ रुपए का जो इसने स्विमिंग पूल बनवाया है, अभी तो वो फाइल दबी हुई है। जिस दिन उसके भी राज खुलेंगे तो ये तिहाड़ में नाता नजर आएगा। तो दोस्तों, सीधा सीधा अमित शाह का वक्तव्य आज का याद रखिए कि नटवर लाल अब बचने वाला नहीं है। कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसे लगा। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।